नमस्कार। इप्टा के इस लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। लगातार कई सप्ताह से यह शो चल रहा है, लोक संगीत पे, पारंपरिक संगीत पे, और आप सबों ने जो अभी तक प्यार दिया है, जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम सभी आरा इप्टा के सदस्य आप सभी को शुक्रिया कहते हैं। यह हमारा जो शो है वह 6 बजे से शुरू कर देंगे हम लोग। अभी 5-6 मिनट है और व्यूवर्स जो हैं वो हमारे जुड़ेंगे इसमें। आ रहा है जी, कहाँ आ रहा है? कुछ व्यूवर्स जुड़ जाएं, उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे 6 बजे से। ठीक 6 बजे शुरू कर देंगे। टीम तैयार है। आज भी पानी ग्रहण का ही पूरा का पूरा वो चंक है जो रेस्ट बचा हुआ है, और बच्चियां काफ़ी मेहनत करके तैयार कर रही हैं। धीरे धीरे इनमें भी आपको दिख रहा होगा किस तरह से इनका उत्तरोत्तर जो है वो ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ये कोई भी फोक गाने वाले नहीं थे और इनको लेकर के एक फोक का पूरा आइटम पेश करना तैयार करके। शुरुआत में बात हो रही थी कई मित्रों से, लग रहा था कि रिस्क भी है, लेकिन हुआ कि नहीं, प्रयास किया जाए, इनको फोक सिखाया जाए और अपना जो पारंपरिक है, जो लोक संगीत है, उसको लेकर के हम लोग सबके बीच में आए। मुझे अब लगता है, धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि अब ये गा लेंगे। अब धीरे धीरे गा रही हैं, अच्छा गा रही हैं, और मेहनत करेंगी तो अच्छा गाएंगी आगे भी। हम देख पा रहे हैं कि सुजीत कुमार जी हैं हमारे आरा से, युवा नीति से, और जुड़ गए हैं। सुजीत जी धन्यवाद। नवीन भाई जुड़ गए हैं मुंबई से, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन भाई को। और रंजना भाभी भी जुड़ गई हैं मुंबई से, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और धीरे धीरे व्यूअर्स हमारे जुड़ रहे हैं, समय भी करीब आ रहा है और 6 बजे तो हम लोग शुरू कर दें। टाइम कितना हुआ? 2 मिनट। 2 मिनट शेष हैं। हाँ, तो आज का पूरा जो चंक है उसमें हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए व्यूवर्स से हमारा ये आग्रह है, उनसे गुजारिश है कि वह थोड़ा समय देंगे, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं थी, लेकिन हम लोगों को लगा कि इस आज के एपिसोड में पूरा का पूरा जो है, यह जो शादी वाला जो चल रहा है, पानी ग्रहण संस्कार वाला, ये पूरा का पूरा इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि फिर बहुत लोग और प्रतीक्षा में हैं, बहुत सारे और जो फोक के कार्यक्रम हैं उनको लेके आना है इस पे, तो उनको भी एक स्पेस मिले। तो काफ़ी धूप अच्छी खिली हुई है। कल तो मौसम पूरा यहाँ
लग रहा था कि आंधी तूफान और बिजली कड़क रही थी, है ना। एडवाइजरी जारी हो गया था कि भाई बाहर नहीं निकलना है घर से। तो वैसे मौसम में कल लगा कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा आज का ड्रॉप करना होगा, लेकिन शुक्रिया मौसम का भी, मौसम ने आज साथ दिया और हम आपके बीच हैं, लाइव हैं। फिर से सभी को जो जुड़ चुके हैं उनको धन्यवाद, आपके प्यार, आपके दुलार के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए, और जो आगे जुड़ेंगे धीरे धीरे उनको भी अभी से ही धन्यवाद। अब मैं मंच बाबा के हवाले करने जा रहा हूँ। नागेंद्र बाबा हमारे बीच में हैं, इनको प्यार से हम लोग बाबा ही कहते हैं, है ना। हालांकि नागेंद्र भैया भी कहते हैं हम लोग, और हमारे आरआईपटा के अध्यक्ष भी हैं। तो नागेंद्र जी के हवाले अब मंच, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार साथियों, हम लोग संस्कार गीत को लगभग लगातार ये तीसरा एपिसोड है। 2 एपिसोड से हम लोग पानी ग्रहण संस्कार का कर रहे हैं और ये तीसरा और पानी ग्रहण संस्कार का अंतिम एपिसोड है। इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने दरवाजे बारात पहुंचा दिए हैं, लेकिन बारात तो पहुंच गई। और इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक कन्या पक्ष और एक वर पक्ष। तो दोनों साथ ही चल रहा है। वर पक्ष में 2-4 गीत कम होते हैं और कन्या पक्ष में कम से कम 4-5 गीत ज़्यादा होते हैं। तो बारात तो पहुंच गई, लेकिन वर पक्ष जब बारात साजता है, बारात साजने का मतलब कि पूरी तैयारी के साथ किसको तो उसका भी गीत होता है। तो हम पुनः पहुंच रहे हैं बारात लगने से पहले लड़के के घर, कैसे बारात की तैयारी हो रही है और कौन कौन कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, इसका 2 लाइन का 2 गीत हम प्रस्तुत करेंगे। एक में है कि कैसे साजा जा रहा है, सब पर कैसे इत्र और गुलाब छिड़का जा रहा है, कैसे लोग गमकते हुए बारात में जा रहे हैं। और एक एपिसोड में है, देखिएगा कितना मार्मिक है वो, कि यहाँ से बारात तो चलती है हाथी घोड़े के साथ, और मन में भावना क्या है कि ससुर का धन लूट लेना है। तो देखिए गीत के माध्यम से कि कैसे इस गीत में लोग कहते हैं। पहले दोनों बारात साजने का गीत, पहले में तैयारी कैसे चंदन और इत्र लगाया जा रहा है, और दूसरे में कैसे लूटने की बात हो रही है। तो लीजिए पहला गीत। दूसरा कैसे होता है।
कैसे ससुर का धन लूटने की बात हो रही है। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि लड़की वाले को कितना कमज़ोर समझा जाता है कि लड़का वाला चाहता है कि जितना उसका संपत्ति है सब हम अपने नाम से कर लें। ये तो खैर समाज के सोचने की बात है। अब एक देखिए एक और बहुत बड़ी चीज़, जब लड़के का परिछावन हो जाता है घर से निकलने के बाद, तो माँ दूध पिलाती है, अंतिम विदाई बच्चे को, ये मेरा अंतिम स्नेह है तुम्हारे लिए, आज के बाद हमारा स्नेह, तुम्हारा स्नेह अब बटेगा, कुछ हमारे लिए रह जाएगा, कुछ तुम्हारे पत्नी के लिए रह जाएगा। तो उस समय क्या कहती है गांव की महिलाएं लड़के को कि कितना ऐसा जो कलेजा है पत्थर का हो गया है और कैसे ये खून के भी नहीं देख रहा है जाते समय, देखिए उसका चित्रण कैसे है। बजर के छतिया कावन दुल्हा फिरियो नाता गेले रे, बजर के छतिया कावन दुल्हा फिरियो नाता गेले रे, माई तोर खाड़ माई बाबूर तार बहिनी कदम तार रे, माई तोर खाड़ इसके भाव को समझिए, माता के हृदय क्या कहता है उसमें, मेरा बच्चा जा रहा है, अब वो पत्नी का हो जाएगा और घर में कितना कलह करता है, ये उसको उसी समय व्याप्त हो जाता है उसके हृदय में। अब आइए चलते हैं अब कन्या पक्ष के यहाँ। ये तो यहाँ से बारात चल दी और वहाँ हमने बारात लगा भी दिया है। बारात लगाने के बाद अब देखिए जब बारात लग जाती है तो यहाँ से पानी जाता है लड़की के नहाने के लिए, जो कि उसके ससुराल से आया रहता है, और उसे स्नान करने के बाद तब इमली घुटाया जाता है। तो देखिए कैसे नहाने का एक छोटा सा उदाहरण। ये दोनों प्रक्रिया होती है बच्चे लड़के के यहाँ भी और लड़की के यहाँ भी। चलो अब आते हैं, इसके बाद मामा आते हैं और इमली घुटाते हैं। अब इमली क्यों नोह काटती है, नाउन आती है, नोह काटती है, नोह रंगती है। तो नोह कैसे काटा जाता है उसका भी गीत है। माँ अपने आगे बेटी को बैठा करके और मामा इमली घुटाते हैं। इमली क्यों घुटाते हैं, इसका क्या महत्व है? इसका सीधे सीधे हमारे समाज में कहा गया है कि मामा आते हैं और अपनी बहन को आश्वासन देते हैं, कपड़ा से भी, रुपया पैसा या गहना गुड़िया, कहते हैं कि बेटा या बेटी की शादी कर रही हो तो तुम्हारा देखभाल करने वाला अगर तुम्हारा कोई भी घर में है, वो अगर तुमको छोड़ देता है तो कपड़ा लत्ता और भोजन की मैं तुमको कमी नहीं होने दूंगा। ये है उसका मेन थीम। आश्वासन कपड़ा दे करके और रुपया पैसा दे करके और जो भी वो
दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, वो उसको देते हैं। उस समय सोने का सामान भी दे सकते हैं। तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि मैं तुमको खाने कपड़े की कमी नहीं होने दूंगा। अगर कुछ तुम्हारे साथ अनहोनी होती है तब। तो ये है उसका मेन सामाजिक महत्व हमारा, या सांस्कृतिक कहिए कि समाज हमारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और भाई वचन देता है बहन को कि मैं तुमको किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने दूंगा। देखिए कैसे उसमें होता है, मजाक होता है उसमें बहुत ज़्यादा। मामा हाली हाली, मामा हाली हाली, इमली घोटावाई मामा, मामा हाली हाली, मामा हाली हाली, इमली घोटावाई मामा, मामा हाली हाली। जैसन इंडिया की किट वैसन मामा की पिट, जैसन इंडिया की किट वैसन मामा की पिट। मामा हाली हाली, मामा हाली हाली, इमली घोटावाई मामा, मामा हाली हाली, मामा हाली हाली, इमली घोटावाई मामा, मामा हाली हाली। जैसन कुकुरा की पूछ वैसन मामा की मूछ, जैसन कुकुरा की पूछ वैसन मामा की मूछ। मामा हाली हाली, मामा हाली हाली, इमली घोटावाई मामा, मामा हाली हाली, मामा हाली हाली, इमली घोटावाई मामा, मामा हाली हाली। ये इमली घुटाया गया। और इमली घुटाने के बाद अब क्या होता है, गुरहथी यानी कन्या निरीक्षण। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है। भसुर कहता है उस लड़की को कि अगर मेरा भाई नालायक निकल गया, दारूबाज निकल गया या बदमाश निकल गया तो तुमको हम कपड़े लत्ते और खाने की कमी नहीं होने दूंगा। ये गुरहथी का मतलब है, आश्वासन है। इसीलिए वो कपड़ा भी देता है और बहुत कुछ उपहार देता है। तो देखिए कैसे गुरहथी होता है। आई गई ले आजन बाजन, आई गई ले डाल दौरा, किया हो रमाई गई ले बेटी के सोहाग भाग, बेटी मोर चौक पे बैठस है। किया हो रमाई गई ले बेटी के सोहाग भाग, बेटी मोर चौक पे बैठस है। बेटी से दामाद आइले बस घर उजाड़ गइले, बेटी से दामाद आइले बस घर उजाड़ गइले। किया हो रमाई गइले बेटी के सोहाग भाग, बेटी मोर चौक पे बैठस है। किया हो रमाई गइले बेटी के सोहाग भाग, बेटी मोर चौक पे बैठस है। सेसुरी कवन देली बालो ना बांधेली, लाडो ना लावेली रे। किया हो रमाई गइले बेटी के सोहाग भाग, बेटी मोर चौक पे बैठस है। किया हो रमाई गइले बेटी के सोहाग भाग, बेटी मोर चौक पे बैठस है। ये गीत ये हुआ। और इसी का एक दूसरा गीत बहुत मशहूर है। ओरी तारा ओरी रे तारा, बैठे बर रे किया, कौन कावन हो बाबा, पानी हो पुतरिया। ओरी तारा ओरी रे तारा,
देखिए भसुर को भी थोड़ा सा उसकी मजाक होता है, तो मजाक कैसे होता है इसको जरा देखिए। दही देनी पूजे के त चाट ले ले भसुर, दही देनी पूजे के त चाट ले ले भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, कूदे लगे भसुर लजा गईले भसुर, कूदे लगे भसुर लजा गईले भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, चाउर देनी पूजे के चबा गईले भसुर, चाउर देनी पूजे के चबा गईले भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, कूदे लगे भसुर लजा गईले भसुर, कूदे लगे भसुर लजा गईले भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, सेनु देनी पूजे के तटीक ले ले भसुर, सेनु देनी पूजे के तटीक ले ले भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, कूदे लगे भसुर लजा गईले भसुर, कूदे लगे भसुर लजा गईले भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, पान देनी पूजे के तचीब ले ले भसुर, पान देनी पूजे के तचीब ले ले भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, नाच लगे भसुर लजा गईले भसुर, नाच लगे भसुर लजा गईले भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर, अमड़वा में खोज भई नाच लगे भसुर। ये था गुरहथी का गीत। गुरहथी के बाद अब पहले हमारी परंपरा थी, आज तो खैर बफे सिस्टम हो गया है शहरों में, और लोग बारात आए चाहे नहीं आए खाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारी प्राचीन परंपरा थी गुरहथी के बाद ही लोग खाते थे, और बारात के खाने के बाद फिर खराब के लोग यानी कि जो कन्या पक्ष लोग खाते थे। तो देखिए खाने के समय का भी हमारे यहाँ गीत है, कैसे है वो पातल पड़ी गईले, ओरी पातल पड़ी गईले, अब बैठी न समधी जंगा जोड़ी, हाय सिया राम के भजो, अब बैठी न समधी जंगा जोड़ी, हाय सिया राम के भजो, झाझर गेड़ुआ गंगा जल पानी हो, झाझर गेड़ुआ गंगा जल पानी हो, अब पौआ पखारे रउआ बारी, हाय सिया राम के भजो, अब पौआ पखारे रउआ बारी, हाय सिया राम के भजो, दाल भात और मैदा के रोटी हो, दाल भात और मैदा के रोटी हो, अब परवल की तरकारी, हाय सिया राम के भजो, अब लौका के तरकारी, हाय सिया राम के भजो, अब कोहड़ा के तरकारी, हाय सिया राम के भजो, अब कटहर के तरकारी, हाय सिया राम के भजो। कटहल के तरकारी खा लेनी सब है। अब देखी एक गुरहथी के बाद तब का होता है कि तब मंडप में से लड़का आता था कहाँ, घर में लोगों को देखने के लिए, तब बड़ परिस्थिति। आपका साउंड कम आ रहा है। इसके बाद अब गुरहथी ये
जब भोजन इधर भोजन चल रहा होता था और उधर क्या होता था कि शामियाने से लड़के को घर में बुलाया जाता था पर परीक्षण के लिए, जिसको सीधा सीधा अगर भोजपुरी में कहें तो परीक्षावन जिसको कहती है समझ लाए कि वर परीक्षा के बाद चला हो। इसके लिए यहाँ तक गुरहथी और वर परीक्षण तक गांव की महिलाओं का फरमान रहता था घर में कि दूल्हा कैसा इसको देखे और गुरहथी में गहना क्या क्या चढ़ता है इसको देखे। इसको देखने के लिए गांव की महिलाएं बहुत उत्सुक रहती थी। तो देखिए जब लड़का घर में आता तो कैसे उसका निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है। अभी कन्या के पक्ष के लोग गाली देते हैं, खूब गाली देते हैं वर पक्ष के लोगों को। आखिया तोरे नीरे खुरे बारा कचरो नारे, आखिया तोरे नीरे खुरे बारा कचरो नारे, मैया तोरे बारा हिन बारा परी छमुना जाने रे बारा कचरो नारे, मुहबा तोरे नीरे खुरे बारा पराबो नारे, मुहबा तोरे नीरे खुरे बारा पराबो नारे, चाची तोरे बारा हिन बारा परी छमुना जाने रे बारा पराबो नारे, बिलरा तोरे नीरे खुरे बारा टिकाबो नारे, बिलरा तोरे नीरे खुरे बारा टिकाबो नारे, दीदी तोरे बारा हिन बारा परी छमुना जाने रे बारा टिकाबो नारे, अखिया तोरे नीरे खुरे बारा कचरो नारे। ये हुआ। अब देखिए अब कैसे अपने गोतिन को बुलाया जाता है और गोतिन क्या कहती है और तब क्या क्या बातें होती हैं देखिए। उठ उठ कर बैठिन गोतिन पहिरा पटोर हे, उठ उठ कर बैठिन गोतिन पहिरा पटोर हे, उठ के तू आव गोतिन परिछे दामाद हे, उठ के तू आव गोतिन परिछे दामाद हे, कैसे में परिछो गोतिन तोहरो दामाद हे, कैसे में परिछो गोतिन तोहरो दामाद हे, फूट जइहे शंखा चूड़िया, फूट जइहे कंगना हे, फूट जइहे शंखा चूड़िया, फूट जइहे कंगना हे, नौजी तू परिछा गोतिन हमरो दामाद हे, नौजी तू परिछा गोतिन हमरो दामाद हे, अपने परिछब गोतिन आपन दामाद हे, अपने परिछब गोतिन आपन दामाद हे, देख ले हुआ होई गोतिन हमरो दामाद हे, देख ले हुआ होई गोतिन हमरो दामाद हे, कान में कुंडल शोभे तिलक लीलार हे, कान में कुंडल शोभे तिलक लीलार हे,
पापा है। आप देखिए होता क्या है कि वहाँ पे लड़के को कपड़ा बदलना पड़ता है। अब जो कपड़ा पहन के वो जाता है उस कपड़े पर शादी नहीं होती है। शादी के लिए उसको वहाँ से उसके ससुराल से कपड़ा मिलता है, तो उसका गीत कैसे है देखिए। ससुरारी के चिरवा तू पेन्हिला, आरे पेन्हिला गवन दुल्हा पेन्हिला। ससुरारी के चिरवा तू पेन्हिला, आरे पेन्हिला गवन दुल्हा पेन्हिला। आरे गुरुमी गुरुमी माती निकला, घरवा बड़ी हो जोगिया माती निकला। आरे गुरुमी गुरुमी माती निकला, घरवा बड़ी हो जोगिया माती निकला। ससुरारी के चिरवा तू पेन्हिला, आरे पेन्हिला गवन दुल्हा पेन्हिला। कपड़ा पहन के चौका पुराने में देर होता है, तब देखिए कैसे मजाक करते हैं सब। पतरे पतरे हो कावन दुल्हा कहाँ लगवला दे। पतरे पतरे हो कावन दुल्हा कहाँ लगवला दे। अरे सास दिहली बाउरी, अरे सास दिहली बाउरी पे नत भइले दे। पतरे पतरे हो कावन दुल्हा कहाँ लगवला दे। पतरे पतरे हो कावन दुल्हा कहाँ लगवला दे। अरे सरहज दिहली अंगूठी, अरे सरहज दिहली अंगूठी पे नत भइले दे। पतरे पतरे हो कावन दुल्हा कहाँ लगवला दे। पतरे पतरे हो कावन दुल्हा कहाँ लगवला दे। अरे साली दिहली सिकड़ी, अरे साली दिहली सिकड़ी पे नत भइले दे। पतरे पतरे हो कावन दुल्हा कहाँ लगवला दे। पतरे पतरे हो कावन दुल्हा कहाँ लगवला दे। अब आते हैं हम अब आते हैं कन्यादान पर। लड़का आके बैठता है, लड़की भी बैठती है, आती है, सब बैठता है। और उसके बाद दो प्रक्रिया भाई की होती है, एक लावा मिलाने का और दूसरा धार गिराने का। धार का मतलब जब लड़का लड़की का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है, तो धार का मतलब है कि कितना धार गिरना चाहिए। धार मतलब पानी, गंगाजल का शंख से धार गिराया जाता है कि धार कभी टूटे नहीं। और उसका मतलब है कि जो बंधन हमारा रिश्ता है वो अटूट रहे, कभी भी उसके बीच में टूटन नहीं हो, जिससे कि हमारा संबंध मधुर बना रहे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। इसका भाव यही है। तो देखिए कैसे धार गिराने का गीत। धर देहु धर देहु कावन भैया, धर धर टूटे हो। धर देहु कावन भैया, धर टूटे हो। घरवा टूटे टूटे हो, बहिनी जान छूटे हो। घरवा टूटे टूटे हो, बहिनी जान छूटे हो। देखिए धार गिरा, बहन नहीं छूटे। इस तरह के धार गिराओ तो टूटन नहीं हो और बहन हमेशा तुम्हारे साथ है। देखिए लावा, लावा मिलाने का मतलब है
कि दोनों तरफ का धान उसमें मिक्स रहता है। पहले बता चुके थे कि धान क्यों मिलाया जाता है, वही चीज़ इसमें है। एक घर से दूसरे घर में जाके, और लावा का मतलब है कि लावा धान का ही फूटता है बहुत बढ़िया। तो लावा की तरह तुम अपने ससुराल में जा करके और कुल खानदान को बढ़ाओ, उसी तरह एकदम फूलती फलती रहो। यही इसका मेन मकसद है लावा मिलाने का। और छीटा जाता है कि चारों तरफ तुम्हारा सुगंध फैलता रहे, चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसा हो, चारों तरफ के परिवार को तुम एकजुटता के सूत्र में बांधी रहो, यही इसका मतलब है। तो देखिए लावा मिलाने का। लहुआ मेरा वाला कवन भैया बहिरी तोहार है। लहुआ मेरा वाला कवन भैया बहिरी तोहार है। अंगूठा धराना कवन दुल्हा सुहावा तोहार है। अंगूठा धराना कवन दुल्हा सुहावा तोहार है। पाँच भंवर जब घूमी अइले बहिरी तोहार है। पाँच भंवर जब घूमी अइले बहिरी तोहार है। अंगूठा धराना कवन दुल्हा सुहावा तोहार है। अंगूठा धराना कवन दुल्हा सुहावा तोहार है। ये था लावा मिलाने का। अब आते हैं हम मूल कन्यादान पर। देखिए कन्यादान का कितना दर्दनाक गीत होता है, बहुत भाव होता है इसमें, और उस भाव को समझने की ज़रूरत है कि कैसा कलेजा करके पिता दान करता है अपनी पुत्री का। कथू के पलवा बाबाजी बैठल बानी हो, केकरा के बैठले बानी हो, केकरा के बैठले बानी हो। कथू के करजवा बाबाजी कैले बानी हो, केकरा के दान करतानी हो, केकरा के दान करतानी हो। उसके छटैया में बानी हो, तोहरा के बैठले बानी हो, तोहरा के बैठले बानी हो। पत्थर के करजवा में कैले बानी हो, तोहरा के दान करतानी हो, तोहरा के दान करतानी हो। ये देखिए कन्यादान का छोटा सा गीत आपको सुनाए हैं। ऐसे इस पर बहुत सारे लाखों गीत हैं, लेकिन अब आइए आते हैं सिंदूर दान। ये तो कन्यादान हुआ, अब सिंदूर दान कैसे होता है उसका एक गीत। बाबा बाबा पुकारनी त बाबा ना बोले ले हो। बाबा बाबा पुकारनी त बाबा ना बोले ले
सिंदूरदान का। अब इसके बाद आते हैं हम कोहबर पे। कोहबर के दो गीत, कोहबर में दूल्हे दुल्हन की बात क्या हो रही है और एक कोहबर होता कैसा है। सबसे बड़ी बात है जब कोहबर दीवार पे लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारे हमारे जैसे डोली हुआ, बांस का हुआ, हाथी हुआ, ग्रह नक्षत्र तारे हुए, ठीक है, वो उखली मुसल हुआ। तो उसका मकसद क्या है? मेन मकसद है इसमें हाथी का चित्र होता है, पुरैन का पत्ता होता है। तो बांस और पुरैन का पत्ते ये दोनों क्या होता है? वंश वृद्धि का। और हाथी को हम लोग हमारे समाज में, भोजपुरी समाज में पताल लोग का मानते हैं कि पताल में भी तुम्हारी इसी तरह से कीर्ति हो। और जो ऊपर तारे लगाए रहते हैं, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र जो आकाश का होता है, कहते कि आकाश, पताल और धरती तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। तुम इतना अच्छा कर्म करो कि तुम्हारी कीर्ति तीनों लोग में फैलती रहे। और दैनिक उपयोग की वस्तु में जैसे सिंदूरा होता है, गंगौटा होता है, शगुन पंछी होता है, माने कि उसमें सारे प्राकृतिक चीज़ों को उस कोहबर में दिखाया जाता है। और उसका मकसद होता है कि प्रकृति से ही हमको आगे बढ़ना है और प्रकृति की रक्षा भी करनी है। ये सारी चीज़ हैं उसमें। तो देखिए कोहबर का गीत कैसे। सबसे पहले हम वार्ता दिखाएंगे, दूल्हे दुल्हन की कोहबर में कैसे वार्ता होती है और इसके बाद कोहबर कैसा होता है। चिरंग दुल्हन भाई गईले हो, चला सुभवा हमरा देसे हो, चला सुभवा हमरा देसे हो। कैसे में चली प्रभु जी रंगा देसे हो, अम्मा बिनु रहब कैसे हो, अम्मा बिनु रहब कैसे हो। हमारे भले सुभवा हमारे हो, अपन अम्मा के बिसारी दना हो, अपन अम्मा के छोड़ी दना हो। सिकिया चिरत दुल्हन भाई गईले हो, चला सुभवा हमरा देसे हो, चला सुभवा हमरा देसे हो। कैसे में चली प्रभु जी रंगा देसे हो, भाभी बिनु रहब कैसे हो, भाभी बिनु रहब कैसे हो। भाभी के बदले सुभवा भाभी देबो हो, अपन भाभी के बिसारी दना हो, अपन भाभी के छोड़ी दना हो। सिकिया चिरत दुल्हन भाई गईले हो, चला सुभवा हमरा देसे हो, चला सुभवा हमरा देसे हो। कैसे में चली प्रभु जी रंगा देसे हो, बहिनी बिनु रहब कैसे हो, बहिनी बिनु रहब कैसे हो। बहिनी के बदले सुभवा बहिनी देबो हो, अपन बहिनी के बिसारी दना हो, अपन बहिनी के छोड़ी दना हो। अब देखिए कोहबर का एक और गीत। से कोहबर अत सुगवार रे माई, से कोहबर अत सुगवार रे माई। ताही कोहबर सुनेले दुल्हा कवन दुल्हा, ताही
हुआ। और कोहबर के बाद फिर अब आते हैं हम विदाई पर। देखिए उस समय का माहौल कैसा होता है। बेटी क्या कहते, मेरे भाई को जल्दी भेज के बुला लेना, क्योंकि अम्मा तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। तो देखिए इसका एक बहुत, विदाई के तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन देखिए इस गीत में कितना दर्द है। अरे निमिया के पेड़ जानी कटी हाय बाबा, निमिया चिरैया के बसे। अरे निमिया के पेड़ जानी कटी हाय बाबा, निमिया चिरैया के बसे। अरे हो न पराते चिरैया उड़ी जई है, रही जई है निमिया के पेड़। अरे हो न पराते चिरैया उड़ी जई है, रही जई है निमिया के पेड़। अरे बेटी के उरट जानी बोली हाय बाबा, दिया हरि प्राण के आधार। अरे बेटी के उरट जानी बोली हाय बाबा, दिया हरि प्राण के आधार। अरे हो न पराते दिया चली जई है, रही जई है अम्मा के। अरे हो न पराते दिया चली जई है, रही जई है अम्मा के। अरे दिया के जनी तू भूलई हाय अम्मा, दिया हरि प्राण के आधार। अरे दिया के जनी तू भूलई हाय अम्मा, दिया हरि प्राण के आधार। अरे भैया के भेजी के बोलई हाय अम्मा, तोरा बिना जियरा उदास। अरे भैया के भेजी के बोलई हाय अम्मा, तोरा बिना जियरा उदास। निमिया के पेड़ जानी कटी हाय बाबा, निमिया चिरैया के बसे। देखिए विदाई का। अब विदाई के बाद बारात पहुंचती है लड़के के घर। वहाँ सबसे पहले माँ को चिंता रहती है, काहे उदास आई बैठी हुआ। सबसे पहला एक और चीज़ आता है कि खाना क्या क्या खाए हो, तो उसका भी गीत है। तो उसको जैसे आता है उसमें तो आते हैं हम, कैसे वो पूछती है तुम उदास क्यों हो, वहाँ से यहाँ तक इतना हंसते खेलते गए, सब पेन चित्र लगा के गए थे, और वहाँ से लौटे क्यों, तो इतना उदास क्यों, कैसे कहती है गीत के माध्यम से। देखिए हंसत खेलत मोरा बाबू गईले, मन बेदिल काहे अइले। हंसत खेलत मोरा बाबू गईले, मन बेदिल काहे अइले। अरे सासू
उसके बाद दौरा में डेग डालना, एक और गीत तो आता है उसमें, उसको छोड़ने बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो आते हैं दौरा में डेग, कैसे गाली देती है सब। लड़का और लड़की दोनों का, वहाँ तो बस क्या वहाँ भी होता है लड़का लड़की का, लेकिन शुरुआती में आप लोग को मैंने जो सुमाओं की सुनाया था केवल एक का सुनाया था। अब देखिए दोनों वर और वधू दोनों का कैसे परेशान होता है। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब लड़का के यहाँ से बारात चली जाती है लड़की के यहाँ, तो यहाँ पे सब लोग अकेले हो जाते हैं। और उस समय यहाँ जो वर पक्ष की महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, डोमकच कहीं कहीं इसको जलुआ भी कहा जाता है। इसमें मेन मकसद होता है गांव के रक्षा की भावना होती है, गांव सुरक्षा की भावना होती है। क्योंकि पहले जो एक संबंध था सब गांव वालों में, तो सारे गांव के गांव बारात चले जाते थे और गांव में केवल बुजुर्ग, कमजोर, लाचार, बूढ़े और महिलाएं रह जाती थी। तो उस समय ये सब महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहन लेती थी। और एक और जो सबसे खास बात है इसमें, इस डोमकच को कुंवारी कन्याओं का देखना वर्जित है। पुरुष की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसको लड़कियां तक नहीं देख सकती है जो कुंवारी है। और हर एक गांव में 2-3 आदमी ही इसके स्पेशलिस्ट होते हैं जलुआ के। तो देखिए जलुआ कैसे करते हैं। जलुआ एक स्वांग भी है, इसमें जन्म से लेकर के पूरा स्वांग रच लेती है। बहुत 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 कुछ होता है इसमें। तो एक छोटा सा उदाहरण, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि यह डोमकच जो है, जो होता है, शायद हमारा पहला नाटक रहा होगा। और उस पूरे नाटक में हमारा जो मंच है वह पूरा का पूरा आंगन और पूरा का पूरा घर वो मंच में तब्दील हो जाता है।
ऐसे नाटक की कल्पना हम लोग रंगमंच पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह लोक की शक्ति है कि वह पूरे दरवाजे को, उसके गांव की गलियों को अपने, और पूरे आंगन को, घर को, और वो रंगमंच में तब्दील कर देता है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्त्रियां स्वांग रचती हैं, उसमें तरह तरह का वो वेश धरती हैं, और पूरी तरह से एक पूरा का पूरा नाटक ही वो जीवंत तरीके से अपने जीवन का ही वो लाइव करती हैं वहाँ एक तरह से। तो इसे मैं बीच में रोक के मैंने थोड़ा सा ये बता दिया कि इसका क्या महत्व है, क्योंकि हम लोग रंगकर्मी हैं, नाटक करने वाले हैं और रंगमंच की विधा से जुड़े हैं, तो इस पर बहुत काम किया जा सकता है और उसको लेकर के हम लोग आगे जा सकते हैं। धन्यवाद बाबा। तो यही है इसका मेन, गांव की सुरक्षा। इसमें मजाकिया लोग का बहुत दुर्गति हो जाता है गांव में, कभी कभी तो खेत में उठा के रखा के मार डटा पीट देते। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें है, क्योंकि समय अंधेरा होते जा रहा है, इसे जल्दी हम इसको खत्म करते हैं। कहाँ ले पवले रे डोमवा, कहाँ ले पवले रे, आय हाय कहाँ ले पवले रे डोमवा, कहाँ ले पवले रे, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया डोमवा, कहाँ ले पवले रे, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया डोमवा, कहाँ ले पवले रे, मेला में पवनी मालिक, मेला में पवनी ना, आय हाय मेला में पवनी मालिक, मेला में पवनी ना, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया मालिक, मेला में पवनी ना, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया मालिक, मेला में पवनी ना, कहवा रख मेरे डोमवा, कहवा रख मेरे, आय हाय कहवा रख मेरे डोमवा, कहवा रख मेरे, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया डोमवा, कहवा रख मेरे, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया डोमवा, कहवा रख मेरे, मड़ई में राखब रे मालिक, मड़ई में राखब जी, आय हाय मड़ई में राखब रे मालिक, मड़ई में राखब जी, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया मालिक, मड़ई में राखब जी, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया मालिक, मड़ई में राखब जी, काठी आई मेरे डोमवा, काठी आई मेरे, आय हाय काठी आई मेरे डोमवा, काठी आई मेरे, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया डोमवा, काठी आई मेरे, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया डोमवा, काठी आई मेरे, पेड़ा खियाई वे मालिक, पेड़ा खियाई जी, आय हाय पेड़ा खियाई वे मालिक, खोआ खियाई जी, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया मालिक, खोआ खियाई जी, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया मालिक, खोआ खियाई जी, का पेन्हई बेरे डोमवा, का पेन्हई बेरे, आय हाय का पेन्हई बेरे डोमवा, का पेन्हई बेरे, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया डोमवा, का पेन्हई बेरे, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया डोमवा, का पेन्हई बेरे, साड़ी पेन्हाई वे मालिक, चुनरी पेन्हाई जी, आय हाय साड़ी पेन्हाई वे मालिक, चुनरी पेन्हाई जी, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया मालिक, चुनरी पेन्हाई जी, ऐसन सुनारी रे डोमिनिया मालिक, चुनरी पेन्हाई जी, अनार काली डोमनी के डोम कहाँ गईले, अनार काली डोमनी के डोम कहाँ गईले, राजा के घरे भोज भइले, राजा के घरे भोज भइले, डोना ले आइले, अनार काली डोमनी के डोम कहाँ गईले, अनार काली
एक और चीज लास्ट में अंतिम अभी कह रहे हैं कि अंधेरा होने वाला है। एक झूमर जो गाते, झूमर का मतलब है सुनाने वाला गीत, और ये एनी टाइम कभी भी आ जाए। पूरा बढ़िया पिक्चर आ रहा है, आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बता दीजिएगा आप लोगों का। अब अगला एपिसोड जो हम लोगों का होगा अगले संडे को अंत्येष्टि पर निर्भर रहेगा, जिसमें शिवनारायणी और निर्गुण इस सब की प्रस्तुति की जाएगी। बहुत बहुत आभार आप सबने हम लोग का इतना सारे व्यूअर्स किया, और हमारे पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत आभार साथ बनाए रखने के लिए, बहुत धैर्य के साथ। बाबा जरा परिचय नहीं करा दीजिएगा सबका फिर से। आज का इतना बढ़िया शो इन लोगों ने किया, मुझे तो लगा कि थक गई सब बीच में ही, है ना, लेकिन फिर संभाल लिया इन लोगों ने। परिचय करा दीजिए एक बार। ये है छोटी सी अरण्या शिवाली, ये है अनन्या, ये है सान्या, आगे बढ़ो। ये है नंदिनी कुमारी, ये है अंशु मिश्रा। आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए सब। अंशु आगे आ जाओ। ये है एनी बेसेंट, ये है सेजल प्रसाद, दृष्टि कुमारी, और इसकी मम्मी भी आई है लोग। और ये है अंजनी जी, और हमारे कैमरे पर हैं शुभम कुमार सोनी। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।